नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानिया विधानसभा के गांव मेणाखेड़ा के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण यह क्योंकि रानिया विधानसभा का मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है और इसके साथ साथ बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार शिषपाल कंबोज जी हमारे साथ मौजूद है और लगातार इनको भारी जन समर्थन मिल रहा है और ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जानते हैं कि आखिरकार इनकी क्या नीतियां रहेगी और ये क्या मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक साधारण कार्यकर्ता को बीजेपी पार्टी ने टिकट दी है, तो आप क्या कहना चाहोगे? यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि इस बार उन्होंने पांचों विधानसभाओं में बहुत ही सिंपल से कार्यकर्ताओं को टिकट देकर सम्मानित किया है। रणजीत चौटाला आपके साथ गठबंधन में थे, मंत्री भी रहे और उसके बाद में एक बार ही उनकी टिकट कटी और वो बागी हो गए और आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी आदत में शामिल है क्योंकि वो बिना सरकार के रह ही नहीं सकते और जब सरकार में रहते हैं और किस तरह के वो कुकर्म करते हैं वो सब सारी जनता जानती है। किस तरह उन्होंने पिछले 5 साल सरकार में रहकर सरकार को ना केवल सरकार को बदनाम करने का काम किया, उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमारे नौजवान साथियों के ऊपर केस ना बने हो। और फिर उसकी इन नीतियों के बारे में सरकार को सब ज्ञान था। इस बार उन्होंने जब पार्टी ने उनको टिकट देने से मना किया तो वो आज़ाद खड़े हो गए। तो ये देखो ना, 5 साल सरकार में रहने के बाद, लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद, और ये इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। अब फिर गांव में वो लोगों को कह रहे हैं कि मैं तो जीतने के बाद भी बीजेपी में जाऊंगा। ऐसे लोगों को बीजेपी मुंह नहीं लगाती। इन्होंने समझौते कराने की बजाय थाने पर ज़्यादा विश्वास किया और थाने की राजनीति ज़्यादा की। मैं वही बात कह रहा हूँ, मेरे कई युवा साथी हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिनके ऊपर केस बने थे, मैंने खुद कई बार माननीय हमारे गृह मंत्री जो अनिल विज जी थे उनसे भी मैंने चर्चा की। हमने कई बार गृह मंत्री से मुलाकात की और हमारे साथियों की मदद करने का काम किया। लेकिन ये लोग जो है, इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है। चाहे इनेलो की सरकार हो, पिछले कई साल पहले इनेलो की सरकार रही थी, इन्होंने किस तरह के कुकर्म किए, लोगों के ऊपर झूठे केस बनाने, अपनी गुंडागर्दी करनी और नौकरियां इस तरह बांट रहे थे जैसे ये काम तो राजाओं का था जो पहले, आज से 100 साल पहले की बात है। अब लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से मनोहर लाल जी ने सरकार संभाली और उन्होंने एक प्रण लिया था, ओथ ली थी कि सबका साथ सबका विकास, समान रूप पे विकास होगा, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी। रणजीत चौटाला का 2 दिन पहले बयान आता है कि बीजेपी और इनेलो पार्टी का एक प्रकार से समझौता हो गया है। अब बस ये अब कई तरह के रंग बदलेंगे। जब किसी की दाल नहीं गलती ना, तो वो फिर कोई न कोई ऐसा बहाना ढूंढता है। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं। इनेलो को भी पछाड़ेंगे और रणजीत सिंह को चने चबा देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है। पिछले 5 साल जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जुर्म हुए हैं, इन लोगों ने, इनेलो ने और रणजीत सिंह ने जो जुर्म किए उसका हिसाब चुकता करने का काम करेंगे। कितना सहयोग और प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है। आप देख रहे हो इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे। ये छोटा सा गांव है। अभी आगे देखना, चक्का गांव में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। कल मेरे प्रोग्राम थे इधर बुड्ढा बाणा, कराड़कोट, जोड़ नाली, हजारों की संख्या में लोगों का, और नए लोग बहुत मिल रहे हैं। लोग एक ही बात कहते हैं कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनाएंगे। हमें ये मंगवा विधायक नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान वाला विधायक ही यहाँ से रानिया विधानसभा में पहुँचने का काम करेगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ शिषपाल कंबोज जी, जिन्होंने तमाम अपनी नीतियां बताई और इसके साथ साथ रणजीत चौटाला पर बहुत करारा प्रहार किया है और इन्होंने कहा है कि रणजीत चौटाला ने हमेशा थाने की राजनीति की है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।